चुनावों में पूर्वी दिल्ली को मिलेगा प्रतिनिधित्व। आपके 2 और बीजेपी का 1 उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली से। स्थायी समिति के लिए तीनों ही उम्मीदवार की हो रही एक तरफा जीत। कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन कर रहा तैयारी। राजीव गांधी अस्पताल में चलाई गई मॉक ड्रिल। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा, पहले के मुकाबले ज्यादा क्षमता के साथ हॉस्पिटल तैयार। पांडवनगर पुलिस ने 3 स्वाति लुटेरे को किया गिरफ्तार। 5 से लूटा गया सामान और कैश किया बरामद। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पेट विहार में राहुल गांधी के 3 जनवरी के दौरे को लेकर की गई अहम बैठक। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता रहे मौजूद, बनाई गई रूपरेखा। मदर डेयरी दूध पर 2 रुपए बढ़ने से पूर्वी दिल्ली की जनता नाखुश। कहा, रेट बढ़ने से घर का बजट पर पड़ता है असर। सरकार बढ़ती हुई महंगाई पर लगाए रोक। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आगामी 6 जनवरी को एमसीडी के मेयर और दूसरे पदों के लिए होने वाले चुनावों में कोई भी पार्टी जीते, पूर्वी दिल्ली को भी प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने स्थायी समिति के 4 पदों में से 50% पूर्वी दिल्ली को दिए हैं, जबकि बीजेपी ने इन 4 सीटों के लिए 3 ही उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनमें से 1 सीट पर यमुना पार के पार्षद की है। आइए हम आपको इन उम्मीदवारों का परिचय कराते हैं। स्थायी समिति के लिए आम आदमी पार्टी में मोहिनी जिनवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोहिनी जिनवाल ने 4 दिसंबर को हुए नगर निगम चुनावों में सुंदर नगरी में वार्ड नंबर 218 से जीत दर्ज की। उनकी जीत 10,403 वोटों से रही, जो कि निगम चुनावों में सबसे बड़े अंतर से मिली सफलताओं में से एक है। मोहिनी जिनवाल दूसरी बार पार्षद बनी हैं। उन्होंने इस बार चुनावों में 20,069 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके सामने चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार रेनू को 9,676 वोट मिले, यानी कि मोहिनी जिनवाल ने दोगुने में से ज्यादा वोट हासिल किए। स्थायी समिति से भी आम आदमी पार्टी ने जिस दूसरे पार्षद पर दाव लगाया वह है मोहम्मद आमिल मलिक। आमिल मलिक को भी पिछले चुनावों में वार्ड नंबर 246 श्रीराम कॉलोनी से जीत हासिल की। उन्होंने कुल 17,209 वोट हासिल किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के प्रमोद झा को 7,492 वोट से हराया। प्रमोद झा को 9,717 वोट मिले थे, यानी कि आमिल मलिक को भी बड़े अंतर से जीत मिली थी। यह इत्तेफाक है कि बीजेपी ने भी स्थायी समिति के चुनाव में जिस उम्मीदवार को उतारा वह भी बड़े अंतर से ही चुनाव जीते हैं। वह झिलमिल से चुनाव जीतने वाले पंकज लूथरा। आपको बता दें कि पंकज लूथरा ने भी लगभग एक तरफा तरीके से चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 216 से कुल 19,920 वोट हासिल किए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अवधेश चौबे को 8,382 वोटों से करारी मात दी। आप उम्मीदवार 11,538 वोट ले सके। पंकज लूथरा दूसरी बार पार्षद बने। पिछली बार उनकी पत्नी गीता लूथरा कांग्रेस की पार्षद थी, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से खराब हालातों को देखते हुए भारत सरकार पहले से अलर्ट है। कोरोना से संबंधित किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने राज्यों के लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसी कड़ी में आज देश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारी टीम पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पहुंची और डॉक्टर सुभाष गिरी से बात की। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल पहले के मुकाबले ज्यादा क्षमता के साथ तैयार है और अगर कोई भी आपदा आती तो ऑक्सीजन से लेकर बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसे देखते हुए हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बेसिकली इस मॉक ड्रिल में हमने यही देखना था कि क्या हमारी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी और जनरेशन है वो एडिकेट है, हमारा स्टोरेज एडिकेट है और हमारी पीछे से जो ऑक्सीजन सप्लाई का वो जो सिस्टम है वो नॉर्मल है कि नहीं है। पिछली कोविड वेव, सेकंड कोविड वेव में जो प्रॉब्लम हुआ था बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई पे ज़्यादा हुआ था। ऑक्सीजन बेड ना होने की वजह से काफ़ी हाहाकार मचा था। इस हॉस्पिटल में हमारे पास रफली 600 बेड्स हैं जो कि ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ है और 600 बेड्स पे जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा स्टोरेज, जनरेशन, वेपराइजेशन बिल्कुल एडिकेट है।
लास्ट टाइम की बजाय इस बार हमारा डबल कैपेसिटी का ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे पास, तो हम डबल सप्लाई ऑक्सीजन की हम कर पाएंगे। डबल यदि रिक्वायरमेंट होता है तो डबल पेशेंट तक हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सभी जगह पे अब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारा स्टाफ ट्रेंड है, उन्होंने पहले ही डेल्टा वेव को भी झेला है, उससे बेटर इक्विप्ड हैं हम, हमारे इक्विपमेंट बेटर हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर है, तो इस बार तो हमें कोई डर भी नहीं लग रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि BF.7 जो है वो चाइना में जो आया है या दूसरे एक दो जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ में जो फैल रहा है, वहाँ यूजुअली उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे कि जीरो कोविड पॉलिसी हुआ था। तो मेरे अपने देश में जीरो कोविड पॉलिसी हमने फॉलो नहीं किया। हमारी वैक्सीन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, उससे इम्यूनोजेनिक जो रिस्पॉन्स है फॉर बेटर है। चाइना की वैक्सीन ऑल ओवर वर्ल्ड अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है, शायद उसका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स बेटर नहीं है। BF.7 यदि न्यूज़ की बात करें तो वहाँ की वैक्सीनेशन को एस्केप कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ये ऐसा सोच रहे हैं कि BF.7 से ये वैक्सीन एस्केप नहीं करेगा। पांडव नगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 स्वाति लुटेरों को गिरफ्तार किया, उनके पास से लूटे गए सामान और कैश भी बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लड़कों ने चाकू की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के बाद वो मयूर विहार फेज 1 की ओर भागने लगे। पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल को देखकर शिकायतकर्ता ने शोर मचाया और मयूर विहार फेज 1 मंदिर के पास आरोपियों को पकड़ा गया। इस बीच 3 आरोपी धरे गए और एक फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तीनों आरोपी फरफरगंज के रहने वाले जो लेबर का काम करते हैं। आरोपियों पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक मीटिंग की, जिसमें कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली, गुरुचरण सिंह राजू और कार्यकर्ता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राहुल गांधी की 3 जनवरी को दिल्ली दौरे को लेकर की गई बैठक और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में होने वाली मीटिंग की रूपरेखा को भी कांग्रेस नेताओं ने ही तैयार किया है। जी ने बैठक बुलाई है, उसमें हम लोग आए हैं। नहीं, पहले भी एक बार यात्रा मतलब राहुल जी की यात्रा हो चुकी है, आए थे वो। नहीं, वो फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज है ना, दिल्ली से यूपी की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या क्या रूट रहेगा? अभी रूट उसका फाइनलाइज होना है, तो 1-2 दिन में उसके रूट के बारे में हम लोग। आज की मीटिंग जो राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रस्थान कर आए थे और अब उसके बाद में 3-4-5 दिन अब यात्रा जो है यहाँ पर प्रस्थान अपने विश्राम कर रही है। अब उसके बाद में 3 तारीख को यात्रा जो निकलेगी वो लवली जी नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ जिले के जो लोग हैं वो उसकी मीटिंग आज हमने यहाँ बुलाई है। सब जिले के लोग जो है बात चर्चा करेंगे किस तरह से हमने उसकी तैयारी करनी है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने लवली को यहाँ कितना सहयोग है। कार्यकर्ता का बहुत बड़ा उत्साह है कार्यकर्ता के अंदर। आपने देखा दिल्ली के अंदर जब प्रस्थान किया तो किस तरह से लवली जी के नेतृत्व में राहुल जी यात्रा के अंदर सब लोग वहाँ पर प्रस्थान किए। जमुना पार का पूरा जमुना पार वहाँ पर उड़ा हुआ था, पूरी दिल्ली बड़ी हुई थी वैसे तो, लेकिन जमुना पार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था उसके अंदर और सब लोग वहाँ पर अपना पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और आने वाले 3 तारीख के लिए लवली जी फिर दोबारा से यहाँ पर आए हैं सबको प्रोत्साहन करने के लिए कि सब आप लोग यहाँ पर तैयारी कीजिए। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध आज से 66 रुपए का हो गया है। 2 रुपए आज से बढ़ गए हैं। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि बढ़ रहे दूध के दाम से हम लोगों को काफी परेशानी हो रही। साल में 5वीं बार दूध के दाम बढ़ चुके हैं। घर का बजट भी बिगड़ रहा। दूध हर वर्ग के लिए बेहद जरूरी है, जिसके बिना कोई काम नहीं चलता। सरकार को बढ़ रहे रेट्स पर अंकुश लगाना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। रेट बढ़ने से सबको दिक्कत ही होती है, हर चीज़ में रेट बढ़ रहे हैं। दूध तो बहुत एसेंशियल चीज़ है, तो दूध में बढ़ते हैं सबको ही दिक्कत है। मदर डेयरी मोनोपोली है, जो चाहे कर देते हैं, जो चाहे वो, इसका कोई कंपटीटर तो है नहीं ज़्यादा उस लार्ज स्केल पे। मैम अभी ये तो हर 2 महीने बाद ही बढ़ रहे हैं एक तरीके से। पहले तो 6-6 महीने के बाद बढ़ते थे 1-2 रुपये, अब तो देखो हर 2 महीने बाद ही 2 रुपये बढ़ा जाता है, हर 2 महीने बाद ही। अभी 1 साल में तकरीबन 10 रुपये बढ़ चुके हैं। तो कितनी परेशानी तो हो ही रही है। देखो हर 2-2 महीने में बढ़ रहे हैं दूध के पैसे। कितने रुपए का दूध मिला है आपको? 63 रुपये का, 64 रुपये का। पहले 58 रुपये के आसपास आता था, फिर 2 रुपये बढ़ गए, फिर 2 रुपये बढ़ गए। क्या करें? परेशानी जहाँ 2 किलो लेना होता है वहाँ 1.5 किलो यूज़ करेगा बंदा, आधा किलो कम करेगा। सिर्फ मदर डेयरी के बड़े मैम सस्ता देखेंगे ना मैम। जहाँ 4 किलो डिमांड है तो अब उसको 3 किलो करेंगे, 3.5 करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। हाँ, साल भर में 10 रुपये बढ़ गए मैम। गवर्नमेंट को कुछ कह ही नहीं सकते ना। अभी तो 2 रुपीज़ बढ़े हैं, लेकिन इतनी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बजट तो हम लोगों का खराब होता ही है ना। अभी मदर डेयरी के ही बढ़े आई थी, लेकिन धीरे धीरे एक बढ़ाती है तो सभी के ही बढ़ते हैं, 1-2 दिन बाद सभी के ही बढ़ते हैं। फिर यस, दिक्कतें होती है हर चीज़ में। बजट तो ऑब्वियसली बिगड़ता ही है, डेली चाहिए तो बजट तो ऑब्वियसली बिगड़ता है घर का। नहीं, रेट कंट्रोल करने चाहिए, नेसेसरी चीज़ों पे रेट ज़रूर कंट्रोल करने चाहिए, नहीं तो
जो मीडियम क्लास लोग हैं और जो लो क्लास लोग हैं उनमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। मदर के हैं टोन फुल क्रीम डबल टोन, पहले था 64 का, अब 66 रुपये हो गया। रेट बढ़ेगा या फिर अमूल वगैरह के भी? नहीं, और किसी के नहीं बढ़े, सिर्फ मदर डेयरी के बढ़े, सिर्फ इसी के बढ़ रहे हैं अभी तक फिलहाल। बिल्कुल पड़ेगा, अमूल का ही बिकेगा फिर तो। सस्ता जो होगा वही मिलेगा ना, पब्लिक तो वही लेगी। नहीं, जिसको टेस्ट जो बैठा हुआ वही मिलेगा। मेट्रो से यात्रियों को उनके जगहों पर पहुंचाने के लिए मेट्रो फीडर बस सेवा चलाई जाती है। पहले इनकी स्थिति बेहद ही खराब थी, हालत बेहद ही खस्ता थी, लेकिन अब इन फीडर बसों की जगह इलेक्ट्रॉनिक बसों ने ले ली है, जो कि यात्रियों के एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि बसें इलेक्ट्रिक हुई हैं, इससे हमें काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि ये पहले बसों की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। लेकिन इन बसों का किराया काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ऑटो के मुकाबले दोगुना है, इसलिए कम इस्तेमाल करते हैं और साथ ही सर्विस भी थोड़ी कम रहती है और हर मेट्रो स्टेशन पर ये सुविधा भी मौजूद नहीं है, जिससे लोगों को अधिक राहत मिल सके। मैम, जैसा कि मुझे देखने से लगता है कि कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है अभी तक, जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक, क्योंकि कंडीशन मतलब बहुत बेकार कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं कई बार एग्ज़ाम देने जा चुका हूँ तो मतलब घंटों खड़े होना पड़ता, तो यहाँ की जो कंडीशन तो सही नहीं है इसलिए। हाँ, जिसका मैम, लेकिन ये इसका चार्ज बहुत लोग चार्ज करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है वो इस चीज़ का अफोर्ड नहीं कर पाता मैम। तो इसकी कंडीशन थोड़ी पहले से बेटर हो चुकी है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो बस चल रही है हमारी और बेटर हो सके मैम। वो वैसे तो ठीक है, AC वगैरह भी है उसके अंदर, लेकिन जैसे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा किराया लगता है। जैसे यहाँ से ऑटो जाते हैं 5 रुपये में और वैसे 10 रुपये लेती है वो, किराया ज़्यादा है और मतलब वैसे स्पेस भी बहुत कम है उसके अंदर। बस तो वैसे बहुत टाइम लगाती है आने में, हाँ लेट आती है। वो फ़ायदेमंद है, इलेक्ट्रिक बसें जो आ रही हैं वो फ़ायदेमंद हैं, इसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगता, मतलब इलेक्ट्रिक से ही चलती हैं। स्टैंडिंग वाला अभी देखा, मतलब वैसे भीड़ भाड़ होती है तो स्टैंडिंग में भी कर देते हैं, वैसे बैठने की सुविधा है इसमें, लेकिन थोड़ी कम है। कोविड के कुछ देशों में अब मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए वैक्सीनेशन ने भी एक बार रफ्तार पकड़ ली है। इसके कई जगहों पर लोगों की ऑनलाइन स्लॉट भी नहीं मिल रहा है। शारदा डिस्ट्रिक्ट के डीएम से हमने वैक्सीन की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज जो है सभी को लगभग लग चुकी है और दूसरी डोज भी आधे से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। तीसरी डोज अभी तक पूरी तरीके से नहीं लगी। सीसीएन के रिपोर्टर ने भी शारदा डिस्ट्रिक्ट के डीएम से वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर सवाल किया तो वो इस सवाल के जवाब देने से कतराते हुए नजर आए। वैक्सीनेशन जैसे हमें पता है कि फर्स्ट डोज का हमारा मोर देन 100% वैक्सीनेशन हुआ है। सेकेंड डोज ऑल्सो वी आर मोर देन 90%, आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 95%। बूस्टर डोज हमारा कम है एंड आई रियली अपील टू ऑल आवर रेसिडेंट्स तो वो बूस्टर डोज ज़रूर लें। डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन की कोई कमी है या वैक्सीनेशन पूरी है? जी, थैंक यू। पूर्वी दिल्ली में सेक्सटॉर्शन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। शारदा के साइबर पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस से आरोपित की पहचान की। आरोपियों ने फोन करके मांगे थे 20,000 रुपए। आपको बता दें कि युवती ने इसकी शारदा थाने में शिकायत दर्ज कराई। बड़ी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, जो कि छोटी बहन के संबंध से परेशान थी। आपको बता दें कि छोटी बहन का रेहड़ी पटरी लगाने वाले 19 साल के लड़के से प्यार था। छोटी बहन ने बड़ी बहन को सबक सिखाने के लिए एक अतरंग वीडियो बनाया और अपने दोस्त को सौंप दिया, जिसके द्वारा उसने फोन पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क में पंजाब के कपूरथला से दिल्ली बुलाकर कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला से डॉलर देने के बहाने 3 लाख की ठगी कर दी गई। आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद गाजियाबाद जिले के लोनी स्थित अंजलि विहार की रफीफ, गुड्डू और बवाना दिल्ली निवासी मिराज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें ठगी हुई रकम में से 1,40,000 रुपए रिकवर किए गए। वारदात में इस्तेमाल फोन भी बरामद कर लिया गया। पुलिस को गैंग के अन्य मेंबरों की तलाश है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।